राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त प्रवृत्ति आचार्य वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे हम कुंज गामिनो भजे हम कुंज गामिनो। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। महिमा में साधु की साधुता कैसी होनी चाहिए, साधकत्व कैसा होना चाहिए,
क्योंकि जब इतनी बड़ी वस्तु की हम आकांक्षा रखते हैं तो हमारी रहनी भी वैसी ऊंची होनी चाहिए। तो उसमें कल हम लोग साधु की रहनी और वृंदावन की जो प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने वाले जो सहचरी वृंद है, क्या उनका अलौकिक माधुर्य है, कैसी सुंदरता है, कैसी सेवा में तत्परता है, स्मरण किए थे। अब जो आगे का प्रकरण है वो वर्णन कर रहे हैं। सर्वात्मार्थोर्विघ्नं कलय यदि मनो योषितां भावविघ्नं निघ्नं दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय उद्यतामर्षदण्डैः तद्रूपञ्चैव भूषादिकमपि नितरां दूरेण कुर्वन् प्रत्युहाभासमन्यं तृणमिव गणयन्नास्व वृंदावने भो। कह रहे भैया, सर्वात्मार्थोर्विघ्नं कलयति मनोयोषितां भाव विघ्नं। सर्वात्मा देखो, सर्वात्मा कहते भगवान को। सर्वात्मार्थो विघ्नं, सर्वात्मार्थोर्विघ्नं कलयति मनोयोषितां भाव निघ्नं। बहुत बढ़िया साधक को सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं। साधु भाषा में कहते हैं चेताना, सावधान करना, हिदायत देना। कि हे भैया, अगर तुम, क्योंकि इस जो मन है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन अगर सद गया तो झट मोक्ष करा दे, अगर बिगड़ैल बना रहा तो जन्म जन्म बिगाड़ देता है। तो कह रहे हैं ये सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? सबसे बड़ा स्वार्थ है भगवान का दर्शन कर लेना, उनका प्रेम प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, मुक्ति प्राप्त कर लेना। जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ यही है ना। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। भाई देखो, सबका मन, सबका विचार अलग, सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई मोक्ष को सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं, मुक्ति को सबसे बड़ी चीज़ मांगते हैं। कोई कुछ चाहते हैं, कोई कुछ चाहते हैं, कोई कुछ चाहते हैं। तो कहते हैं भाई जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा मन हो, लेकिन पारमार्थिक हो तो बढ़िया है। तो मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है, और इंद्रियों को बस में करने से मन बस में नहीं होता है। मन को बस में करने से इंद्रियां बस में हो जाती हैं। और मन बस में होता है किससे? बुद्धि से। लेकिन बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सती बुद्धि हो, दोषपूर्ण वाले में, और सती न हो। और अगर विवेक नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। विवेक बहुत बड़ी चीज़ है। सद असत विवेक कहा। सत्य क्या है, असत क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मिथ्या क्या है, अमिथ्या क्या है, इस बात को ज्ञापन कराता है वो है विवेक। वही बताता है। वही, हालांकि विवेक दिखता नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो दिखेंगी नहीं आपको, उसका कार्य दिखेगा। मन कहाँ दिखता है? कोई कहे कि भाई अपना मन हमें बाहर निकाल के दिखाओ, जैसे हम हाथ देख रहे हैं, उंगली अपने देख रहे हैं, ऐसे मन दिखा दो, अपना चित्त दिखाओ जी, अपनी बुद्धि दिखाओ।
बुद्धि कहाँ से निकाल के दिखा दें, उसको नहीं दिखाया जा सकता। बुद्धि का कार्य दिखेगा कि भाई ये काम अपने बड़ी बुद्धिमानी से करी है जी। तो कह रहे हैं सर्वात्मार्थोर्विघ्नं कलयति मनोयोषितां भाव विघ्नं। कह रहे हैं कि हे भैया, यदि मनः, अगर भगवान जो सर्वात्मा भगवान है, अगर उनमें और सबसे बड़ा जो स्वार्थ माने भक्ति है, मोक्ष है, मुक्ति है, प्रेम है, नियुक्ति है, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। इसमें अगर तुम्हें ये प्रतीत होता है कि जो नारी है, नारी के प्रति को दृष्टि, नारी के प्रति आसक्ति, नारी के प्रति ममत्व, ये जो है माने तू अगर नारी के प्रति अपने को आकृष्ट दिखता है, वहाँ नतमस्तक हो जाता है, घुटने टेक देता है। अगर तेरी ऐसी जो प्रवृत्ति है, ऐसी पदे पदे, क्षणे क्षणे, दिनों दिनों हो जाती है, इस बात का तुम्हारा मन अनुभव करता है कि हाँ भाई मैं जीत नहीं पाता हूँ, मैं झट घुटने टेक देता हूँ, अधीन हो जाता हूँ, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं भैया, सर्वात्मारोथोर्विघ्नं कलयति मनोयोषितां भाव विघ्नं। तो निघ्नं दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युद्ध तामर्ष दंडैः। तो कह रहे भैया एक काम करो, इसमें अगर यद्यपि इंद्रियों को बस में करने से मन बस में नहीं होता है, फिर भी इन पे शासन करने में फायदा होता है। माने इंद्रियों के अनुसार न चलने पर धीरे धीरे लाभ होता है, फिर धीरे धीरे इंद्रियां काबू में होती, और इनको रोज घास डालते रहेंगे, हरे हरे चारा डालते रहेंगे, तो कभी बस में। आप लोग सुने एक बहुत बढ़िया एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक राजा था, बकरा वाला। तो मतलब मन समझ लो बकरा ही है। तो वास्तव में बहुत बढ़िया दृष्टांत है, लेकिन जब तक विवेक से काम नहीं लिया जाएगा ना, तब तक सब पढ़ा लिखा, सोचा समझा, विचारा सब दूर हो जाती, कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। वायु रे वसु दुष्कर। हम कहें कि भाई हवा को मुट्ठी में बंद कर लीजिए, बंद कर सकते हैं क्या? और जानते हैं कौन कह रहा है? ठाकुर जी में बैठे हुए अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कितनी मतलब इनका निग्रह करना बड़ा कठिन है। तो ठाकुर ने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, अभ्यासे न तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यताम। कि वास्तव में अर्जुन ये काम चटपट कोई नहीं कर पाता है, इसके लिए अभ्यास करना होता है। और अभ्यास जानते हैं किसे कहते हैं? किसी कार्य को बार बार करना, उसको अभ्यास, उस कार्य का अभ्यास कहा जाता है। और वैराग्य उससे विरति हो, उसमें दोष दिखे, उससे अरुचि पैदा हो, उदासीनता पैदा हो। तो कह रहे हैं कि भैया ये जो बलपूर्वक कह रहे प्रसव है ना, प्रसव मन होता बल, प्रसवम बलपूर्वक जबरदस्ती जोरा मर्जी करके भी हो सके तो इंद्रियों को बस में करने का दंड देना चाहिए। और इस प्रकार इंद्रियों को निग्न दुष्टेंद्रियाणि, क्योंकि जो इंद्रियां हैं विषयी हो चुकी हैं, ये दुष्ट बुद्धि वाली हैं, समझाने पे भी नहीं समझती हैं, तो इनको प्रसव बलपूर्वक उदय भांज युद्धतामर्ष दंडैः। इनको दंड देने का उद्यम, इनको दंड दे करके प्यार से समझा के बुझा के हो सके तो इनको एक और बात कहते हैं
कहते हैं कि मन है और इंद्रियां इनको जबरदस्ती बस में करो तो नहीं होंगे। बड़ा प्यार से समझा के उसमें जहाँ जहाँ जाके लग रहे हैं उनमें दोष दिखा के, उसकी अनित्यता दिखा करके, जब बड़े प्यार से दुलार से कहते हैं कि मन बस में होता है, नहीं तो ये नहीं होता, बड़ा बलवान है। तो कह रहे भाई इसको धीरे धीरे दमन करे और इसका दंड देना क्या है कि जहाँ लग रहा है वहाँ उसको न लगाना, यही इसका दंड है। और इसको कोई हाथ पांव थोड़ी कोई डंडा मारेंगे। ये क्या कहें, कहते हैं भावात्मक हैं। कैसे हैं ये? भावात्मक हैं, इनका कोई कलेवर नहीं है। तो तद्रूपं चैव, एक चीज कहना भूल गया भैया, भयांच युध्यतामर्ष दंडई, इनको क्रोध दिखा करके, क्रोध से काम बनता है ना। कहते क्रोध करना है तो अपने इंद्रियों पे करो ना, क्रोध करना हो तो इन पे अपने क्रोध का उपयोग करो जिसे नियंत्रित हो। तो क्रोध दिखा करके इनके ऊपर क्रोधित होकर के कि भाई ऐसे तुम कर रहे हो, ऐसे नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। जिधर मैं चाहूँगा उधर देखना है, जिधर जो मैं तुम्हें कहूँगा वो करना है, तुम जो कहोगे वो हम नहीं करेंगे। इसमें जैसे बच्चे को डांटते हैं वैसे इनको डांटने का तरीका सब लोग जानते ही हैं। इसे डांट करके इनसे काम ले, इनको बशवर्ती करे। और कह रहे हैं तद्रूपं चैव भूषादिकं नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। भूषादिकम अपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। इसमें कह रहे भैया कुछ वैराग्य की बातें होती हैं कि कुछ जिसको प्रसाधनिक जो चीज़ें होती हैं ना उसको थोड़ी दूर करे, उसमें शिथिलता बरते। भाई तभी तो वैराग्य होगा ना। सारा काम ज्यों के त्यों करते रहेंगे, चाहेंगे कि अपने आप कहीं वैराग्य हमको हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि सारा काम ज्यों का त्यों करेंगे। जिसे वैराग्य न हो, जिसे आसक्ति क्षीण न हो, वही सारा काम करेंगे और सोचेंगे कभी हमको वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसा होना नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हो सके तो इन बातों को, जिससे विषय आसक्ति बढ़े, जिससे रति बढ़े, जिससे विघ्न बढ़ता हो, उसको कम करें। और नितराम दूरे दूरेण कुर्वन् प्रत्युहाभास मन्यम तृणमिव, और पता लग जाएगी भैया ये तो हमें गर्त में ले जा रहा है, इससे हमारा सर्वनाश हो जाएगा, इसे बहुत भारी हानि होगी। तो जैसे दो रूप सनातन त्याग दे, वान तेज्यों, क्या पंक्ति है, वांत ज्यों दो रूप सनातन त्याग दियो। वांत कहते हैं उल्टी को, जैसे हम लोग कुछ खा करके अपच हो जाता, उल्टी कर देते हैं ना, तो उसको देखने का, खाने का मन करता है। तो कहते हैं कि जैसे संसार के सुख को, संसार का वैभव श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी ने ऐसा त्यागा जैसे वमन को त्यागा जाता है। तो कह रहे हैं भैया कि ऐसे पता लगे कि भाई ऐसे तो हमारी साधना क्षीण हो जाएगी, साधना में बहुत कमी आ जाएगी, धीरे धीरे छूट जाएगी। तो उसको विघ्नकारी जान करके तीर्णमिव, प्रत्युहाभास मन्यम, इस प्रकार मान के कि विघ्नकारी है, ये नाश कर देगा, हमारा सब सर्वनाश कर देगा, इस बात को जान करके तीर्णमिव गणयत नाश वृंदावने भो हो, कि भैया उसको अत्यंत नगण्य जान करके, तुच्छ जान करके और उनको त्याग दे
और त्याग करके आश्व वृंदावनम हो और निश्चिंत हो करके श्री धाम वृंदावन वास करे और श्यामा श्याम को नाम ले, उनका भजन करे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि भैया आत्मा रामेश्वर श्री हरि मिह न बिना निस्तरेत कोपि मायाम यासो माया ति माया द्यनुहसिक तकटाक्षांग भंगाभिरामा रामाख्या कालकूटादपि विषमता भाति सौंधीव धारावत कृष्ण नामा विदह दधिह समीतिष्ठ वृंदावने तः। आत्मा रामेश्वर श्री हरिमिह न बिना निस्तरित कोपि माया। जो आत्मा राम जो भगवान हैं, आत्मा राम भगवान जो कृष्ण हैं, राधा कृष्ण हमारे भगवान हैं, तो ऐसे जो ये श्री हरि हैं, उनके न बिना निस्तरित कोपि माया, बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी दया कि कोई भी कोपी जाके डर शिव ब्रह्म डराहि अपर जीव की लेखा माही। जिस माया ग्रह से भगवान ब्रह्मा जी शंकर जी डरते हैं, तो सामान्य जीव को कौन पूछे। तो कह रहे हैं कोपी कोई भी हो, बिना भगवान की कृपा के कोई भी माया को तर नहीं सकता। जैसे देखिए, अब जब भगवान ब्रह्मा जी का नाम ले लिया, श्री शंकर जी का नाम ले लिया, तो इससे बड़ा भला कौन हो सकता है। मैंने हाथ जोड़ के सिर झुका के निकल सकते हैं, सिर खड़ा करके नहीं निकल सकते। तो आत्मा रामेश्वर श्री हरिम इह न बिना निस्तरित कोपि माया, उनकी दया के बिना कोई नहीं तर सकता। या सौ माया ति माया दनु, और जो ये कह रहे हैं या सौ, ये जो माया है ना, खास करके देखो कह रहे हैं कि प्रकृति की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो साधक को स्त्री साधक से बच कर रहना चाहिए और स्त्री साधक को पुरुष साधक से बच कर रहना चाहिए। या सो माया ति माया दनु, ये जो माया है ना भैया, ये जब हंसती है, जब मुस्कुराती है, जब उसकी नेत्रों से कटाक्षपात की वर्षा होती है, कटाक्ष अंग भंगा विरामा, उसकी चाल ढाल होती है, जब चलती है, हंसती है, बोलती है ना, तो क्या करती है, बावरा बना देती है। क्या करती है, बड़े बड़े को धराशायी कर देती है। रामाख्या कालकूटा, इसका नाम क्या है, रामा। ये जो चीजें हैं, ये बातें हैं, इस कामनी का नाम है, युवती का नाम है रामा, मने रमणशीला है और बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत हृदय को रुचती है। किंतु कालकूटादपि विषमतमा भाति सौंधीव धारा। इनकी चितवन, इनकी बोली, इनकी चाल ढाल तो बहुत अमृत जैसे लगे हैं, बहुत उसे तृप्ति होती है, बहुत सुख मिलता है। किंतु कालकूटादपि, कालकूट से भी वो भयंकर होती है वो चीजें। भाति सौंधी व धारा, भाति सौंधी व धारा।
तो वैसे बचे कैसे? तो इस माया का जो विकार है, जो जाल है, उसे कैसे बचें? तो कह रहे भैया सौधी व धारा, ये जब बोलती हैं तो इनकी बोली ऐसी लगती है मानो कोई अमृत झर रहा है। क्या लगता है? अमृत की धारा बह रही है। सौधी सुधा, सौधी माने अमृत की तरह लगती है वो। लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही है। धारावत कृष्ण नामा भी दधतिह समीतिष्ठ वृंदावने। तो भैया सबसे बढ़िया है कि एकांत होकर के प्यारे श्याम सुंदर का नाम लेते हुए, अतः इसलिए हे भैया एकांत में वृंदावन वास को राधा कृष्ण का नाम लो। यही इससे बचने का सबसे सरल उपाय है, और कोई रास्ता नहीं है। इसे वहाँ कहते हैं ना, गीता जी में एक श्लोक है कि ये मामे व प्रपद्यन्ते, ये माम एव प्रपद्यन्ते, कह रहे मम माया दुरत्यया। तो जो केवल और केवल मेरी शरणागति लेता है वही माया मेताम तरन्ति, वही मेरी माया को तर पाता है, तर जाता है। अन्यथा बहुत कठिन अगाध है, भवसागर है। तो कह रहे भैया राधा रानी का, ठाकुर जी का नाम लो, राधा रानी का नाम लो और वृंदावन वास करो। तिष्ठ, ठहर जाओ, रुक जाओ, वास लो, आश्रय लो। और कोई रास्ता दिखता नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जानते हैं अभी 2 दिन पहले कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनी होंगी ना, कि ऐसे चलती हैं, ऐसे बोलती हैं, ऐसे पान खवाती हैं। उन अपने आभा से लक्ष्मी जी की सौंदर्यता है, श्री रति सजनी की सौंदर्य है, मैंने उनकी मधुरता है, श्री पार्वती जी की है, सरस्वती जी की, अन्य देवियां हैं। अपनी दिव्य अंग अंग की कांति से फीकी कर देती हैं। ऐसी राधा रानी की सखियां हैं, मंजरियां हैं। तो और निरंतर सेवा में ऐसे लगी रहती हैं कि देह की सुधि नहीं रहती है, समय का भान नहीं रहता है, और अपनी मधुर मधुर चेष्टाओं से प्रिया प्रीतम को भी आनंद के सागर में डुबाती रहती हैं। तो भैया कह रहे हैं तुम्हें ऐसा पद अच्छा लगता है क्या, तुम्हें चाहिए? बोला इस शीघ्र में वृंदावन आ जाओ। तो भैया कोई लड्डू नहीं है ये, इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, दाम चुकाना पड़ेगा। समझ रहे? इतनी आसान है क्या? एक क्लर्क की नौकरी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है भाई? नहीं जी, एक क्लर्क की नौकरी के लिए 12 साल 15 साल पढ़ना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है। तो 35 साल के लिए मात्र वो सरकार आपको रखती है कि चलो हम 35 साल के लिए आपको रख लेते हैं, और 35 साल में जो कमाओगे तो कुछ काट काट के बचा के आपको दे देती है। उसके बाद कि भाई अब हमारे काम लायक तुम नहीं रह, जाओ अब तुम जाओ, हम नई रिक्रूटमेंट करेंगे अब तुम। तो जब 35 साल के लिए तुम 10-15 साल पढ़ना पड़ता है और चाहते हो कि प्रिया प्रीतम की सखी बन जाए, उसके लिए कुछ करना नहीं है, धरना नहीं है। इतनी आसान भी नहीं है भाई। नहीं, लक्ष्मी जी को नहीं मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा। वाह, पार्वती जी को नहीं मिला, तेरे लिए थाल सजा कर रखिए, आ जा ले ले, माला पर माला पहन लेते हो आकर के। इतनी आसान नहीं है भाई। ना पाई हैं बिन से ये रज रुख, ना पाई किसी ने नहीं पाया बिना इस रज को सेवन किए। रुख मने पेड़ पौधे लताओं के आश्रय लिए बिना हरि गुरु के शरण, बिना अन्यता के बिना कहाँ मिले। एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भरम ज्यों फूल फरी। तो देखो इसमें होता गया ना, कभी रस की चर्चा करते हैं, कभी सैद्धांतिक चर्चा करते हैं, कभी रहने की चर्चा करते हैं, कभी कृपा की बात करते हैं, कभी वो लीला दर्शन कराते हैं कि देखो ऐसी ऐसी हो रही है, ऐसी ऐसी लीला हो रही है, कभी वृंदावन की श्रेष्ठता दर्शन कराते हैं। भांति भांति से हमें चेता रहे हैं, वो हमें कभी उबड़ खाबड़ में ले जाते हैं,
कहीं बहुत सा चिक्कन मार्ग पे ले जाते हैं, कभी घास फूस में ले जाते हैं, कभी कटीली मार्गों को दिखाते हैं, और कभी खूब बढ़िया रस पिलाते हैं। यही इसकी रीति होती है। तो कह रहे हैं कि भैया श्यामा धारावत कृष्ण नामाभिदध दिह समी तिष्ठ वृंदावने तह अतः। कह रहे भैया सार हमने यही निकाला है, इसलिए सबसे बढ़िया क्या है कि उनका नाम लो और वृंदावन वास करो, तो ये बातें सुलभ हो जाएंगी और कोई रास्ता दिखता नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल किशोर जी महाराज की जय जय श्री राधे। कहाँ तक स्मरण किए थे आप लोग, याद है क्या? मुझे लगता है मधुरा मृदंग तो हो चुका था। लाल लाली की निकुंज। तो देखो संध्या आरती के बाद मतलब